Good morning students, this is your Hindi class and today we will start a new chapter, chapter 12, क्रिया विशेषण, बुक आराध्या व्याकरण। क्रिया विशेषण में हम अब देखिए क्या पढ़ेंगे, क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया की विशेषताएं जो होती हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं उसकी विशेषता जो बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ शब्द क्रिया के होने की विशेषता बताते हैं ना। देखिए जैसे ये कछुआ है, कछुआ क्या कर रहा है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, चल रहा है ना वो, तो ये चलना क्रिया हो गई और धीरे धीरे चल रहा है तो ये विशेषता हो गई इसकी ना, तो क्रिया विशेषण हो गया ये। इस प्रकार किस प्रकार चलता है वो, धीरे धीरे चलता है तो क्रिया की विशेषता धीरे धीरे चलना हो गया। जैसे कि हिरन, हिरन तेज दौड़ता है तो दौड़ना तो उसकी क्रिया हो गई और तेज उसकी विशेषता हो गई, है ना। अब देखिए यहाँ सभी स्थूल छपे शब्द क्रिया विशेषण है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रुचि यहाँ बैठी थी, रुचि यहाँ बैठी थी तो बैठी थी क्रिया हो गई इसकी और यहाँ जो विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, है ना। रुचि यहाँ बैठी थी, वह बहुत बोलती है, कौन, रुचि बहुत बोलती है, बोलना उसकी क्रिया हो गई और बहुत विशेषता हो गई। बाबूजी अभी आए हैं, बाबूजी अभी आए हैं ना, आए हैं तो क्रिया है उनकी और अभी विशेषण हो गया। मुक्ता कल गीत गाएगी, मुक्ता गीत गा रही है ना तो गीत जो है, गीत गाना उसकी क्रिया हो गई और कल गाएगी, कल ये विशेषण हो गया। क्या बताएंगे, मुक्ता कब गाएगी, सुमन कहाँ बैठी थी, वह कितना बोलती है, ये सब हमें बताना पड़ेगा। मुक्ता कब गाएगी, कल, कल गाएगी तो ये कहाँ कल लिख गया। सुमन कहाँ बैठी थी, यहाँ बैठी थी, वह कितना बोलती है, बहुत बोलती है। बाबूजी कब आए, अभी, सुमन कब उठेगी, अब, तो ये सब क्या है, ये विशेषताएं हैं, ये भी क्रिया विशेषण है। क्रिया के बारे में कब, कैसे, कहाँ, कितना पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वे क्रिया का समय, स्थान, रीति आदि विशेषता बताने वाला शब्द होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण क्रिया के बारे में जैसे हम पूछते हैं कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कितना होगा, ये सब जो है वो क्रिया विशेषण में आते हैं। ओके, अब क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, ये देखिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, जो शब्द क्रिया करने की रीति बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शेर जोर से दहाड़ा, तो दहाड़ना तो उसकी क्रिया है और जोर से ये इसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गई। जोर से दहाड़ रहा है ना वो, तो ये इसकी क्रिया की रीति हो गई। भोलू ने साइकिल तेज चलाई, भोलू ने साइकिल तेज चलाई ना, साइकिल चलाना तो उसकी क्रिया हो गई और तेज तेज हो गई उसकी वो क्रिया की रीति हो गई, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। क्रिया से पहले किस प्रकार लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में क्रिया की रीति का पता चलता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ना किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार करना चाहिए, तो ये क्या है, क्रिया की रीति बताता है। जैसे जिया मधुर गाती है, कैसे गाती है, मधुर गाती है, तो ये मधुर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गई। चोर चुपके से घर के भीतर चला गया, चोर जो है चुपके से गया तो चोर घर के भीतर जाना तो उसकी क्रिया है और चुपके से गया तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसने सावधानी पूर्वक सारा काम किया, तो सावधानी पूर्वक क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ओके, अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, उचित, अनुचित आदि जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं।
नंबर 2 क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? जो शब्द क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताएं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाती हैं। जैसे चोर उधर गया, या यहाँ पे कौन आया, यहाँ से चोर उधर गया, ये बताया ना, तो उधर गया क्या हो गई? क्रिया। और यहाँ कौन आया था, तो यहाँ क्या हो गया? का स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ वहां, कहाँ जाओगे, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया से पहले कहाँ, किधर लगाकर प्रश्न करने पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण ज्ञात हो जाता है। देखिए ऐसे यहाँ बहुत गर्मी है, गर्मी है ना, गर्मी कहाँ है? यहाँ, तो यहाँ क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। बाएं चलिए, बाएं क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इधर आइए, तो इधर क्या हो गया? क्रिया। तो बाएं क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भीतर, बाहर, जहां, कहाँ, इधर, उधर, किधर, आसपास, ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना। चलिए अब आप ये चैप्टर आप अपने आप पढ़ेंगे और समझेंगे। जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे। इसकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।